हुआ, वह अभी तक क्यों नहीं हुआ है? जैसे यहाँ के विधायक जी भी हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो कभी निद्रा से उठते भी हैं कि नहीं उठते हैं, क्यों नहीं कुछ काम करते हैं? करना चाहिए। तो मुझे ही मेरे ऊपर ही विचार किया जाएगा, किसी और के ऊपर आखिर क्यों? जैसे महाराष्ट्र में भाजपा जीत कर दिखाई है, हमारा उसी तरह से हमारा बिहार में भी 2025 में हम जीत कर दिखाएँगे। सूत्रों के अनुसार पता चला कि आपको 25 का विधानसभा बक्सर से सीट मिलने की। ये तो बहुत हम लोगों की खुशी की बात है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता जी हैं, जो कि उषा दुबे जी हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। बिहार में उपचुनाव पर जो एनडीए ने अपनी जीत दर्ज की है और महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसको लेकर मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम अच्छा, हम आगे चलते से थोड़ा बात करते हैं। क्या कहिएगा कि बिहार के जो चारों सीटें थी उपचुनाव के द्वारा एनडीए ने जीत दर्ज की है। ये तो बहुत हम लोगों की खुशी की बात है और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत शुभ है और बहुत अच्छे हैं। हमें कार्यकर्ताओं में जोश भरे हैं, महिलाओं में जोश भरे हैं, युवाओं में जोश भरे हैं, जिसके कारण हम ये चारों सीट जीत गए हैं। और हमें बहुत खुशी की बात है कि हम जो एनडीए हमारा जो गठबंधन है, सभी ने मिलकर एक दूसरे के लिए काम किए और मैं भी अपना संगठन में काम की थी और हमें भी खुशी है, हम महिलाओं को भी खुशी है, युवाओं को भी खुशी है कि हम अगला 2025 भी इसी तरह जीत करके और बिहार में भाजपा की सरकार बनाकर दिखाएंगे। महाराष्ट्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। जो जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा जीत कर दिखाई है, हमारा उसी तरह से हमारा बिहार में भी 2025 में हम जीत कर दिखाएंगे। ऐसे में मैम अभी बिहार में जन स्वराज एक नई पार्टी है, वो भी लॉन्च की हुई है, इसको लेकर क्या कहिएगा? मैं जन स्वराज के बारे में ज़्यादा मुझे अध्ययन नहीं है, मैं जानकारी उनका मैं ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने भी लोकतंत्र में चुनाव लड़ा और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैम सूत्रों के अनुसार पता चला कि आपको 25 का विधानसभा बक्सर से सीट मिलने की। अभी तो हमें तो पिछले बार भी बोला गया था कि आपको दिया जाएगा, लेकिन काम कीजिए, मैं काम की और आगे भी काम कर रही हूँ। कंटिन्यूअस मैं काम कर रही हूँ। बक्सर की मैं पहली महिला रही हूँ जो मैं बक्सर का भाजपा का ब्राह्मण महिला में बक्सर का पहला महिला हूँ जो मैं संघ के टाइम से भाजपा के टाइम से मैं झंडा उठा रही हूँ और पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और आगे भी उम्मीद है कि मुझे इसी तरह से काम करने का मौका आगे भी बरकरार रखा जाएगा, कुछ न कुछ मुझे दिया जाएगा, बनाया जाएगा, क्योंकि पार्टी भी समझती है कि जो पुराने लोग हैं, जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जिनका वोटर्स भी है, उनको महत्व देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ का स्थानीय भी हूँ, काम भी की हूँ और सबसे पुरानी भी हूँ, तो मुझे ही उम्मीद है कि आगे मेरे ऊपर विचार किया जाएगा। एक महिला भी हूँ, महिला होने के बाद हम अपनी शक्ति दिखाते हैं कि हम पुरुषों से भी ज़्यादा काम करते हैं। पुरुष जिस समय मैं 10-10, 11-12 बजे रात तक मैं जनता के बीच में रहती हूँ, घूमती हूँ, काम करती हूँ, हर लोगों के दुख दर्द को मैं समझती हूँ। कितने बार मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरा यह काम है, वह काम है, करवा दीजिए, मैं करवाती हूँ उनके। जब तक अंत समय तक जब तक काम नहीं उनका होता है, तब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन मैम कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि आपको सीट ना मिल करके उनको मिल जाए, वो आप ही के बिरादरी के लोग हैं शायद। तो नहीं, सीट तो हमारे सभी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को पता है कि मैं सबसे पुरानी महिला हूँ और संघ में भी काम की हूँ। संघ में भी राष्ट्रीय लेवल तक मैं संघ के संगठन में मैं राष्ट्रीय लेवल तक पहुँची हुई हूँ। फिर उसके बाद मैं पार्टी में भी काम कर रही हूँ। बहुत वर्षों से मैं पार्टी में काम कर रही हूँ। बक्सर की एक जनता मुझे जानती है, एक जनता मुझे चाहती है, तो मुझे मेरे ऊपर ही विचार किया जाएगा, किसी और के ऊपर आखिर क्यों? ये और हमें प्रदेश नेतृत्व बार-बार आश्वासन देती है कि इस बार आपको सोचा जाएगा, आपको सोचा जाएगा, आप पर सोचा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व को भी पता है कि मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ। केंद्रीय नेतृत्व ने भी मुझे बक्सर भेजा था कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, पटना छोड़ दीजिए, बक्सर में रहकर काम कीजिए। मैं कंटिन्यूअस बक्सर में काम कर रही हूँ बहुत वर्षों से। 12-13 से ऊपर साल हो गया संघ छोड़ने के बाद मुझे यहाँ बक्सर में काम करते हुए। सीधे-सीधे 14 साल बक्सर में मुझे काम करते हुए संघ के बाद हो गया। अच्छा, हम अगर मान लीजिए अगर आपको विकास करने का कुछ मौका मिलता है बक्सर का, तो किस तरह से बक्सर को देखेंगी?
बक्सर में तो बहुत कुछ काम है, मेरे तो सामने दिख रहा है। मैं पल हर जगह चलते रहती हूँ, मुझे लगता है कि ये अभी किया जा सकता है, वो अभी किया जा सकता है, यह अभी तक क्यों नहीं हुआ, वह अभी तक क्यों नहीं हुआ है। जैसे यहाँ के विधायक जी भी हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो कभी निद्रा से उठते भी हैं कि नहीं उठते हैं, क्यों नहीं कुछ काम करते हैं। करना चाहिए, उनको जनता ने आपको अपने सुख-सुविधाओं के लिए चुना है, अपने अच्छे जीवन के लिए चुना है और आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं। अभी सामने आप दिखा दीजिए कि किस तरह की स्थिति है और हमारा ये तीर्थ स्थल, धर्म स्थल, तीर्थ स्थल और धर्म स्थल है, उसकी ये दयनीय स्थिति है। मैं अभी पंचकोसी में 5 जगह मैं घूमी और पाँचों जगह हमारा तीर्थ स्थल है, जहाँ कि रामचंद्र जी रुके हुए हैं और ये जगह एक तीर्थ स्थल के रूप में, धाम के रूप में माना जाता है। उस जगह को आज तक हमें धर्म के रूप में और तीर्थ के रूप में विकसित नहीं किया गया। ये चीज़ हमें बहुत ही दुःख की बात है कि क्यों नहीं विकसित किया गया, क्यों नहीं आपने आज तक आवाज़ उठाया, क्यों नहीं बोला। आप सिर्फ बोलते हैं कि इसको तीर्थ स्थल बना दिया जाए। पहले तीर्थ स्थल बनाने से पहले उस जगह को, उस जो हमारा तीर्थ स्थल का जगह है, उसको पहले तो विकसित करने की आप कोशिश कीजिए। वह तो विकसित किए नहीं। अभी ये गंदगी दिखाइए कि यहाँ पर हमारा सबसे मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के सामने इतना गंदगी भरा है। क्यों नहीं आज तक इसका विकास किया आप? जो भी मंत्री हैं उनको मैं, विधायक जी हैं बक्सर के, उनको मैं बोलती हूँ कि आज तक विकास क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों निद्रा में सोए रहते हैं? आपको क्यों नहीं दिखता है कि है? ऐसी तो बहुत सारी ऐसी कामें हैं जो कि बक्सर को किया जा सकता है और जो अभी तक हुआ नहीं है। मैं उसको चाहती हूँ कि अगर मुझे भेजा जाता है बक्सर में प्रतिनिधि बनाकर, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर तो जो जाम से हम लोग फंसे रहते हैं, रोड का विकास है और यहाँ पर पुल का निर्माण बहुत ज़रूरी है, रोड का निर्माण बहुत ज़रूरी है, वो सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर युवा हमारे हैं, जो युवा बेरोज़गार होकर घूमते हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ से निकाला जाए बाहर। कुछ करना, बाहर नहीं निकलते हैं, यहीं के ही रह जाते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। रोज़गार के लिए दिमाग में नहीं आता है कि मुझे नौकरी भी करना है, बाहर यहाँ से निकल के पढ़ना है। मैं यहाँ युवाओं को इतना समझाती हूँ कि बक्सर छोड़ दो, कुछ नहीं है यहाँ पर रखा हुआ। इन युवाओं के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है कि ताकि वो करें। मैं गाँव में जाती हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को देखती हूँ, छोटे-छोटे बच्चे नाली में, इधर-उधर गड्ढे में खेल रहे हैं। क्या उनके लिए सरकार को एक एलसीडी लगाकर, प्रोजेक्टर लगाकर उनको पढ़ने के टाइम से कुछ तैयारी कराना चाहिए, पार्क बनाना चाहिए। किसी गाँव में पार्क नहीं है कि बच्चे खेल सकें। बच्चे अपना मानसिक सृजन कर सके। ऐसा कुछ भी सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट प्लान इस शहर में अभी माने विधायक जी भी आज तक कभी भी आवाज़ नहीं उठाए हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे बच्चों के विकास के लिए। तो ये सब बहुत सारे ऐसे बक्सर में काम है कि किया जा सकता है। तीर्थ स्थल का जगह तो है, लेकिन कहीं भी हमारा उसके नाम पर कभी कुछ ऐसा विकसित हुआ नहीं दिखता है। लेकिन बाहरी पर्यटन भी यहाँ पर आए और बाहरी पर्यटन भी आकर यहाँ का देखे कि बक्सर एक तीर्थ स्थल और धर्म स्थल पौराणिक रहा है। लेकिन मैम यहाँ के जो सदर विधायक हैं वो तो बोलते हैं कि यहाँ पे जितना भी काम दिख रहा है वो सारा मेरा ही है। और मैं उसके उल्टा बोलती हूँ कि उनका मुझे कुछ काम पता ही नहीं है कि आज तक क्या किए हैं। एक नाली बनाए थे, तो वो भी नाली, पुराने नाली को ही मरम्मत करके उसको बना दिए। मैं उसका भी आवाज़ उठाई थी और वहाँ पर पांडे पट्टी में इतना पानी जमा होता है, उस पांडे पट्टी के पानी का निकासी करवाएँ। क्या निकासी करवाएँ कि पानी निकासी नहीं हो रहा था। मैं ही आवाज़ उठाई थी। बोक्सा गाँव गई थी, उनको मैं दिखाई कि बोक्सा गाँव की स्थिति देखिए कि क्या है, यहाँ पर कीचड़ में लोग दलदल में जाते हैं, आते हैं। ऐसे बहुत सारे गोसाईपुर गाँव में चले जाइए, बहुत सारे गाँव हैं जहाँ की अभी दयनीय और दर्दनाक स्थिति है। और विधायक जी को मैं हमेशा याद दिलाती हूँ कि यह काम आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए आपको। आपको जनता ने भेजी है इसी के लिए और आप कुछ करते नहीं हैं। मैम अंतिम में जाते-जाते बक्सर के लोगों को क्या कहिएगा? बक्सर के लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बक्सर की बेटी हूँ और यहाँ की बहू भी हूँ और मैं बहुत दिनों से संघ से लेकर पार्टी में काम कर रही हूँ। अगर पार्टी भी हमें चाहे कि मैं आगे बढ़ूँ, इसलिए आपको भी चाहना पड़ेगा कि मैं एक प्रतिनिधि के रूप में बक्सर में आऊँ और आगे बढ़ूँ और बक्सर का विकास करके मैं दिखाऊँ। हम लोग स्कूल कॉलेज से पढ़ते हैं, तब से हम लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से विकास किया जा सकता है। ऐसा पढ़ाई भी ऐसा ही कराया गया है और आगे दिमाग में भी हमेशा ऐसा आता है कि हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएँ और कर सकती हूँ मैं, यह भी मेरा वादा है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अभी हमारे साथ भाजपा की वरिष्ठ प्रवक्ता उषा दुबे जी बात कर रही थी। बाकी आप लोग इनके बारे में
और क्या इनको बक्सर से जो विधायक का सीट है 2025 में वो मिलना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलना ही चाहिए।